Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Anna. अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी चैनल के स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करना। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं वो जहाँ भी हैं खुशबाश रहें, ठीक ठाक रहें। और आज की जो स्टोरी सुन रहे हैं इनका नाम है आयशा। मेरा नाम आयशा है। मैं अपनी ही मामू के घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मामू का घर के पास ही एक घर है जो कि बिल्कुल खाली घर है। वो घर पर ऐसा कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे जहाँ पे वो ऑनर्स और उनके जितने भी थे सास ससुर उनके बच्चे सारे उनका डेथ हो गया था। उनमें से बस एक बड़ी बहू और छोटे बेटे का एक बेटा ही उनका मतलब बच पाया था। ऐसा हुआ था उनके घर पर कुछ बहुत ही सुखी संसार था उनका, सबको बताते हैं। लेकिन उनके घर में ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो गए थे कुछ सालों से, कुछ महीने साल ऐसे प्रॉब्लम होते होते उनका छोटा बेटा कुछ ऐसे काम करता था जिसे आप कोई काला जादू ही कह ले या कुछ कर ले। वो कुछ अपने काम के वजह से कर रहा था। वो उल्टा पड़ जाने के कारण उन्हीं का घर में सारे प्रॉब्लम्स हो गए और सबका डेथ हो चुका था। उनकी जो बड़ी बहू बची थी वो छोटे बेटे का उस बेटे को लेकर वो अपने मायके चले गई थी। वो कभी इस घर में और लौट कर नहीं आई थी, इसीलिए वो घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था कई सालों से। ये घर करीब करीब 15 साल से खाली ही था। जब हम लोग मामू के घर गए थे तब तक 15 साल हो चुके थे, वो घर खाली था। सब कोई कहते थे कि उस घर से कोई रोने का आवाज़ आता है और कभी कभार जैसे कोई किसी को बहुत पीट रहा है, मार रहा है, इस तरह की आवाज़ आते ही। उसका जो लॉक लगा हुआ था वो भी काफ़ी पुराना हो चुका था, बिल्कुल जंग पकड़ा हुआ था। उनका गार्डन में बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। बारिश वगैरह होता था और पेड़ भी बड़े बड़े आ जाते थे, लेकिन ना ही कोई काटता था ना ही कोई आता जाता। उस घर में कोई देखता नहीं था। वो मेरे मामू के घर का बैक साइड में था और उसके अगल बगल में कोई घर तब तक नहीं बना हुआ था। तो हम लोग जब गए मामू के घर, गर्मियों का मौसम था। मेरे मामू का पहले ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था। उसके बाद मामू ने फर्स्ट फ्लोर बनाया था और टेरेस थोड़ा सा ऊपर हो गया था, जैसे कि सेकंड फ्लोर में। तो हम लोग जाकर वहाँ पर टेरेस में सो के, काफ़ी गर्मी पड़ी हुई थी तब, समर वैकेशन में हम लोग गए हुए थे। रात को सोते वक्त मुझे लग रहा था कि उस घर से जैसे बिल्ली चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रो रहे हैं बिल्ली बहुत ज़ोर ज़ोर से। मुझे नींद नहीं आई, मैं उठ गई थी। उठकर मैं देखने लगी तो वहाँ पर जैसे एक आदमी खड़ा हुआ था। बिल्कुल काला शैडो में एक आदमी का आकृति दिख रहा था वहाँ पर, उन लोग का ही छत पर। और वो आदमी जैसे बड़ा सा कोई एनिमल को पकड़ा हुआ है। उसके गले में पट्टा है उस एनिमल के गले में, और चेन भी लगी हुई है और वो आदमी उस चेन को पकड़ा हुआ है, इस तरह मुझे लग रहा था। मैं देखकर काफ़ी घबरा गई और मैंने अपने मॉम को उठाया। मॉम उठकर जब देखी तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर हम लोग दोनों सो गए। मम्मी तो सो चुकी थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने उससे देख चुकी थी। फिर मैं देख रही हूँ कि ज़ोर ज़ोर से बिल्ली मतलब रोने लगी। वहाँ पर उन्हीं के घर की तरफ से आवाज़ आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। बाकी सब कोई सो रहे थे, मेरे फादर भी थे, मेरा भाई, मामू, उनके दोनों बच्चे और फिर मेरी मामी, हर कोई सो रहे थे। हमारे नाना नानी भी रहते हैं वहीं पे, लेकिन वो लोग अपने कमरे पर ही सोते थे, वो लोग बाहर नहीं सोया करते थे। नानी का ऐसे में भी घुटनों के पेन के वजह से वो छत नहीं आया करती थी। तो मैं
काफ़ी डर रही थी। फिर मैंने अपने मम्मी को दोबारा जगाया तो मम्मी थोड़ा सा नाराज़ होकर बोलने लगी, क्या बात है, तू बार बार क्यों परेशान कर रही है। मैंने कहा कि उनके घर से जैसे कोई बिल्ली रोने की बार बार आवाज़ आ रही है। मम्मी ने कहा छोड़, उसको इग्नोर कर, क्योंकि वहाँ पर वाकई में कुछ ना कुछ है, लोग कहते हैं, इसीलिए डर मत। तू भगवान का नाम ले और चुपचाप सो जा के बंद कर कर। लेकिन मुझे तो नींद आ ही नहीं रही थी। फिर ऐसा हुआ, मैंने कहा कि मैं जाती हूँ सो, नीचे जाकर मैं नाना नानी के पास जाकर सो जाती हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है, बट तू जो फर्स्ट फ्लोर पार करेगी, काफ़ी अंधेरा हो रखा है सीढ़ियों में, तो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेना। मैंने कहा ठीक है, कर लूँगी। मैं जाने के लिए सोची ही थी, लेकिन फिर मुझे काफ़ी डर लगा। अकेले जाने से मैं घबराने लगी और गई नहीं। दोबारा अपनी ही छत पर बेड में सो गई, जहाँ चारपाई रखी हुई थी। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद हम लोग घूमने फिरने गए। कुछ मम्मी के फ्रेंड्स वगैरह हैं वहाँ पर, और ऐसे में माइंड में इतना सोची नहीं उस बारे में। फिर सुबह वहाँ से मेरी बुआ आई, बुआ की 2 बेटियाँ भी आईं। वहाँ सामने में ही रहती हैं मेरी बुआ भी। हम लोग उस दिन, मैंने कहा कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर के रूम में सोते हैं। वहाँ के खिड़की से भी उन लोगों का जो पीछे तरफ हमारा जो रूम है, वो पीछे का खिड़की से वो घर अच्छी तरह से दिखती है। उनका जो टेरेस है, उनका टेरेस हमारे खिड़की में बिल्कुल शेप में दिखता है, क्योंकि उन लोग का बस ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ है। मैं सो ही रही थी, एंड में मैं थी खिड़की के पास, वो बेड था, और बेड में मैं सबसे पहले खिड़की के सामने मैं सोई थी। उसके बाद मेरी बुआ की 2 बेटियां सोई हुई थी, और खिड़की खुली हुई थी, पर्दे भी लगे हुए थे, हवा आ रही थी तो हिल रहा था। हम लोग काफ़ी टाइम तक बातें करते रहे, और मोबाइल में कुछ वीडियो वगैरह भी हम लोग देख रहे थे। फिर मुझे जैसे वहाँ से फिर से बिल्ली का रोने का आवाज़ आया। उसके साथ ही जैसे ताली मारने का आवाज़ आने लगा। अचानक से जैसे कोई ताली मार रहा था। ये सुन के मैंने झट से उधर देखी, तो देखती हूँ कि एक औरत खड़ी है, और वो औरत बिल्कुल प्रेग्नेंट लग रही थी। बिल्कुल साफ साफ मुझे नज़र आ रही थी, वाइट कपड़ों में थी, और उसके पेट जैसे काफ़ी उसके शरीर से बड़ा हो, और लंबे लंबे बाल हैं। बाकी उसका चेहरा वगैरह नहीं दिख रहा था, और वो ताली मार रही थी और उछल भी रही थी। मैंने अपनी सिस्टर्स को जल्दी से उठाया और कहा कि देखो, उधर एक औरत कुछ कर रही है। तो ये लोग उठे, ये लोग भी देखें। बोले बाप रे, इतनी रात के कौन ऐसे औरत ऐसे छत में हो सकती है, और उस घर में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरी बुआ की बेटियां भी अच्छी तरह जानती थी कि उस घर में कोई नहीं है। हम लोग तीनों काफ़ी डर गए, और दौड़ते हुए उस कमरे से निकल के हम लोग सीधा नानी के पास गए। नानी को जगाने के बाद नानी ने कहा डरो मत, तुम लोग हमारे पास सो जाओ। तो हम लोग नीचे ही गद्दा बिछाकर सो गए। उसके बाद मैं ना ही छत पर सोई, और ना ही उस फर्स्ट फ्लोर में उस कमरे में जाकर सोई जहाँ से वो घर दिखता था। मैं दोबारा वहाँ पे सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। ये इंसिडेंट हुआ था एक बार मेरे साथ वहाँ पे जाने के बाद, और सेकंड भी एक इंसिडेंट, सेकंड ही क्यों, और 2-3 इंसिडेंट उस घर से ही रिलेटेड कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो।